गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हम अपना चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट की रिवीजन करेंगे। तो हमने इसमें क्या क्या पढ़ा था कि फ़ूड हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। फूड इज़ वन ऑफ द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ फॉर ऑल ऑर्गेनिजम्स। जो खाना है वो हम सारे जीवों के लिए कितना ज़रूरी है, क्योंकि हमें इससे एनर्जी मिलती है। फिर हमने देखा था कि दो तरीके के लोग होते थे पहले, कि पहले क्या होते थे, फूड गैदर्स होते थे। दो तरीके के नहीं, फूड गैदर्स होते थे जो फूड इकट्ठा करते थे। बाद में क्या हुआ कि फसल उगाना वगैरह सीख गए, तो फूड गैदर्स से वो क्या बन गए, फूड प्रोड्यूसर्स। फिर हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर। हमने एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा कि एग्रीकल्चर क्या होता है। एग्रीकल्चर से जब भी हम नाम सुनते थे हमें लगता था कि एग्रीकल्चर सिर्फ क्रॉप से रिलेटेड है, बट बाद में पता चला कि एग्रीकल्चर क्रॉप, प्लांट्स और एनिमल्स के जो हम यूजेस लेते हैं, जैसे कि काऊ से मिल्क, बफेलो से मिल्क, है ना, तो ये सब क्या है, हमारे एग्रीकल्चर में ही आते हैं। पशुपालन भी हमारा एग्रीकल्चर में आता है, ठीक है। फिर हमने देखा क्रॉप्स एंड क्रॉपिंग पैटर्न्स, कि क्रॉप्स और क्रॉपिंग पैटर्न्स क्या होते हैं, कौन से क्रॉप को किस सीज़न में लगाना है, ठीक है। देन फिर आगे देखो खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स, इनके बारे में पढ़ा कि खरीफ क्रॉप्स कौन से होते हैं जिन्हें हम रेनी सीज़न में लगाते हैं, और रबी क्रॉप्स जिनको हम विंटर सीज़न में लगाते हैं। फिर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, एग्रीकल्चर करने के लिए हमने 7 पॉइंट्स पढ़े। सबसे पहले हमें सॉइल ठीक करना होता है प्लगिंग और लेवलिंग के थ्रू। फिर सिलेक्शन करना होता है सीड्स का, कि हमें कौन से सीड्स लगाने हैं कौन से नहीं। और उसके बाद रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, अगर सॉइल्स में से जो न्यूट्रिएंट है वो कम है तो आप उसमें मैन्योर डालते हो इसके लिए। फिर इरीगेट करते हो उसकी सिंचाई। देन क्रॉप प्रोटेक्शन, फिर क्रॉप को बचाते भी हो हार्मफुल पेस्टिसाइड्स, इंसेक्ट्स वगैरह से। फिर हार्वेस्टिंग करते हो, लास्ट में जब फसल पूरी पक जाती है, हो जाती है, तो आप क्या करते हो, हार्वेस्ट यानी कटाई करते हो। फिर उसको स्टोरेज, फिर हम उसको रख रखाव भी इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी फसल को कैसे रखते हैं, ठीक है। फिर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हमने एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स को पढ़ा कि क्या क्या होते हैं, प्लग, है ना, हल वगैरह, फिर हो, और फिर हम उसको लेवल करते हैं प्लगिंग के थ्रू। प्लगिंग से हम क्या करते हैं, पहले हम मिट्टी को खुरेदते हैं, लेवलिंग करते हैं फिर हम, ठीक है। लेवलिंग यानी मिट्टी को ठीक करते हैं, लेवल में लाते हैं। फिर हम सिलेक्शन ऑफ सोइंग ऑफ सीड्स, फिर हम क्या करते हैं, सिलेक्ट वगैरह करते हैं। ये मैंने आपको पढ़ा दिया, इसमें भी कुछ मेथड्स हैं, जैसे ट्रेडिशनल टूल, सीड ड्रिल, ट्रांसप्लांटेशन। फिर न्यूट्रिशन का, सॉइल को रिप्लेसमेंट कैसे करते हैं न्यूट्रिशंस का, उसमें फॉलोइंग क्रॉप रोटेशन वगैरह के थ्रू, ठीक है। फिर मैन्योर फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं। ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से पढ़ना। फिर आगे देखो हमने क्रॉप प्रोटेक्शन वगैरह पढ़ा, और इरिगेशन में भी सॉइल बेस्ड इरिगेशन और सीजन बेस्ड इरिगेशन, 2 टाइप्स के हैं ये। फिर क्रॉप प्रोटेक्शन हम किस किस तरीके से करते हैं, एक होता है मैकेनिकल मेथड, दूसरा होता है केमिकल मेथड, और तीसरा बायोलॉजिकल मेथड। इसके बारे में हमने पढ़ा कि बायोलॉजिकल मेथड से हम कैसे अपने प्लांट्स को सेव कर सकते हैं। फिर पेस्ट और इंसेक्ट्स वगैरह से कैसे बचाएंगे। फिर हार्वेस्टिंग सीज़न आ गया, जिसमें हम कटाई करेंगे सिक्कल के थ्रू या फिर इन मशीन्स के थ्रू, जब ज़्यादा फील्ड में चीज़ें हैं तो। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, स्टोरेज, हम कैसे अपने क्रॉप्स को कैसे स्टोर करते हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि हम अपने क्रॉप्स की जो याल्ड है उसे कैसे बढ़ा सकते हैं। इसमें हमने पढ़ा कि प्लांट ब्रीडिंग क्या होती है। प्लांट ब्रीडिंग एक ऐसी टेक्निक है जिससे साइंटिस्ट क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, उससे रिप्रोडक्शन करवाते हैं जो उनको डिज़ायर्ड ऑफस्प्रिंग चाहिए होता है, जैसा उन्हें प्लांट चाहिए होता है वो करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फिर देखो हाइब्रिडाइजेशन होता है, एक ऐसा टेक्निक होता है जिससे क्या डेवलप होता है, नई वेराइटीज़ डेवलप होती हैं बाय क्रॉस ब्रीडिंग। 2 डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स को क्रॉस ब्रीडिंग करवाया जाता है, उसे हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। फिर उनका हाइब्रिड प्रोड्यूस किया जाता है। तो मार्केट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हाइब्रिड। देखो फिर फूड फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल से फूड कैसे लिया जाता है। जैसे एनिमल से हम क्या लेते हैं, मीट लेते हैं, है ना, फिशेस से फिश लेते हैं। और मिल्क किससे मिलता है हमें, काऊ और बफेलो, गोट, कैमल, इन सब से हमें मिल्क मिलता है। इनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं।
ठीक है। एग्स लेते हैं हम हैन, डक, टर्की वगैरह का, तो ये सब क्या है हमारा फूड फ्रॉम एनिमल्स। तो ये भी किस में आएगा हमारा, इनका रख रखाव वगैरह एग्रीकल्चर में। पर जो फिशेस का है उसके लिए एक अलग फील्ड है पिसीकल्चर, जिसमें सिर्फ मछलियों की ही क्या की जाती है, फार्मिंग की जाती है, यानी मछलियों को ही हैच करके रखा जाता है, नर्सरीज बनाई जाती हैं और उन्हें वहीं पे सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग मी। ये आपका फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन है। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।